विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को समझा रहे थे, मन से ही मन को मारो और मन से ही मन को शुद्ध करो। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं या जहर जहर को मारता है, उसी प्रकार। फिर कहा था जीव के 3 रूप होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल यानी भौतिक शरीर, सूक्ष्म यानी मन से जुड़ा हुआ जो तरंगे है वह सूक्ष्म शरीर, और इसके अलावा जो है वह कारण शरीर है, वह चेतना है, सर्वव्यापी चेतना है। और ये महर्षि कह रहे थे कि इसमें स्थित रहो, कारण शरीर जो है उसमें स्थित रहो, दृढ़ता पूर्वक बाकी दोनों का त्याग करो। उसके आगे देखते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा, कृपया तुरीय अवस्था के संबंध में बताएं जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अलग मानी जाती है। 4 अवस्थाएं बताई गई है। कौन सी? जागृत, सुषुप्त, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था कहते हैं उसको, चौथी अवस्था को। वशिष्ठ जी ने कहा, तुरीय अर्थात चतुर्थ अवस्था वह है जिसमें अहं का भाव या अभाव नहीं होता, वास्तविकता या अवास्तविकता नहीं होती। चतुर्थ अवस्था में क्या है? वहां पे अहम भाव नहीं है, उसका भाव भी नहीं है और अभाव भी नहीं है। वहां पे वास्तविकता भी नहीं है, अवास्तविकता भी नहीं है। जो मुक्त होता है उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं, जो मुक्त है। तो मुक्त कौन है? इतने सारे एपिसोड्स में हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो जो मुक्त अवस्था, मुक्त व्यक्ति है, जो संत है, जिस स्थिति में रहता है ना, उसी को तुरीय अवस्था कही गई है। मुक्त संत की यही स्थिति होती है, यह अविच्छिन्न साक्षी चेतना है। अविच्छिन्न, विच्छिन्न का मतलब टूटने फूटने वाली, जिसमें नहीं ब्रेक जो हुई है। अविच्छिन्न है उसके विपरीत, जो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुई है, ऐसी और साक्षी चेतना है। विटनेस करने वाला कॉन्शियसनेस है, सब कुछ देख रही है, ऐसी चेतना है। यह विचार की हलचल वाली जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं से भिन्न है। जागृत अवस्था में क्या विचारों की हलचल रहती है, यह स्वप्न अवस्था से भी यह अलग है। यह जड़ता और अज्ञान की सूचक सुषुप्ति की अवस्था से भी भिन्न है। सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? निद्रा अवस्था में सब जड़ होता है, तो ये जड़ अवस्था से भी, सुषुप्ति की जो जड़ अवस्था है उससे भी अलग है। जब अहम भाव का त्याग कर दिया जाता है तब साम्य भाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें तुरीया व्यक्त होती है। अहम भाव जब छूट गया, उसका त्याग कर दिया, उसके बाद की जो स्थिति है वही तुरीय अवस्था की स्थिति है। मैं तुम्हें एक नीति कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम आत्मज्ञानी बनोगे, भले ही तुम पहले ही आत्मज्ञानी हो चुके हो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम आत्मज्ञानी बनोगे। हो सकता है तुम पहले से आत्मज्ञानी हो तभी भी। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। इस असाधारण संत को देखकर एक शिकारी इनके पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा, मेरे तीर से घायल एक हिरण इधर आया था, कृपया बताएं वह किधर गया। संत ने उत्तर दिया, हम लोग साधु संत हैं, जंगल में शांति से रहते हैं, हमें अहम भाव नहीं होता। इंद्रियों को सक्रिय करने वाले हमारे अहम भाव तथा मन शांत हो चुके हैं। एक महात्मा रहता था, संत रहता था जंगल में। तो उसके पास एक शिकारी आया, उसने कहा, मैंने एक हिरण को तीर मारा है, वह घायल हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है, बताओ वो कहाँ गया। तो संत ने कहा, हम तो क्या अहम भाव त्याग चुके हैं, तो वो दुनियादारी के साथ मन उधर नहीं लगाते, तो हम शांति से रहते हैं, हमें अहम भाव ये होता नहीं। इंद्रियों को सक्रिय करने वाले इस भाव को हमने मन को शांत कर दिया है।
इंद्रिया जिससे उत्तेजित हो, इंद्रिया जिससे कुछ कार्य करे, ऐसे भाव को और मन को हमने शांत कर दिया है। मैं जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं को नहीं जानता। मैं तुरीयावस्था में रहता हूं, उसमें कोई पदार्थ दिखता ही नहीं। मैं जिस अवस्था में रहता हूं वह कौन सी है? जागृत अवस्था नहीं है, सुषुप्त अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था नहीं है, मैं तो तुरीयावस्था में रहता हूं। अब मैं जब तुरीयावस्था में रहता हूं तो मुझे कुछ पदार्थ दिखता ही नहीं, तो मैं तो इन तीनों अवस्थाओं से परे हूं। शिकारी के समझ में कुछ नहीं आया, फिर वह अपने रास्ते चला गया। शिकारी को ये सब बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ी, शिकारी को समझ नहीं पाया संत क्या कह रहे, तो उसने सुना, समझ नहीं आया, वो अपने रास्ते चला गया। हे राम, तुम्हें बताओ कि तुरिया के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तुरिया ही अपरावर्तित अर्थात विशुद्ध चेतना है और उसी की सत्ता है। तुरिया अवस्था यानी वही स्थिति जो सत्य अनुभव, आत्मज्ञानी होने के बाद की जो स्थिति है वही, और वह स्थिति में जो कुछ है वही शाश्वत है और कुछ नहीं है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति मन की अवस्था है। जब ये नहीं रहती तब मन मर जाता है, सत्व शेष रहता है जिसे योगी प्राप्त करना चाहते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त मन की अवस्थाएं है, मन का काम है, और इसमें कोई पदार्थ, और जब ये नहीं रहता तब मन मर जाता है। ये तीनों अवस्थाएं नहीं रहती तो मन तो मर जाता है, तो फिर जो शेष बचता है वही परम तत्व कह सकते हो, सत्व कह सकते हो, उसी की तो खोज योगी करते रहते हैं। तो अगर कोई हमें पूछे कि हम वास्तविकता में अध्यात्म के मार्ग पर किसकी खोज कर रहे हैं, तो उसी परम तत्व की खोज कर रहे हैं, उस सत्व की खोज कर रहे हैं जो जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था के अभाव में जो रहती है, उस तत्व की, उस सत्व की खोज कर रहे हैं। यही सभी धर्मों का सार है। वास्तव में न अविद्या है न माया है, ब्रह्म की ही मात्र सत्ता है। सभी धर्म ग्रंथों का सार, निचोड़ यही तो है, कुछ भी नहीं है, एक ही तत्व है, एक ही शाश्वत सत्य है, वही ब्रह्म है। कुछ इसे शून्य कहते हैं, कुछ विशुद्ध चेतना। अभी उसको किसी भी नाम से आप बुलाओ, कुछ लोग उसे शून्य कहते हैं, मैं शून्य को प्राप्त कर लिया ऐसे कहते हैं, कुछ उसे विशुद्ध चेतना कहते हैं, वो भी ठीक है। अन्य इसे परमात्मा कहते हैं। ये लोग आपस में तर्क वितर्क करते रहते हैं। कुछ लोग इसे परमात्मा कहते हैं, तर्क वितर्क चलते रहते हैं। हाँ, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको लेबल लगाया जाता है। पर हे राम, तुम सभी धारणाओं को छोड़ो, जो भी तर्क वितर्क चल रहे उन सबको तुम छोड़ो, इसमें मत उलझो। तुम विचार की हलचल के बिना निर्वाण में रहो। मन अत्यधिक दुर्बल और बुद्धि शांत रहे। विचारों की हलचल किए बगैर जो निर्वाण की स्थिति है, विचारों को मत उठने दो, मत पनपने दो। विचार आते ही हलचल हो जाता है, उसको हटाओ, विचारों को, हलचलों को बंद करो, सीज करो, रोकथाम करो उसका। मन को अत्यधिक दुर्बल बना दो, मन को बिल्कुल मजबूत मत होने देना, क्योंकि मन जैसे मजबूत हो जाएगा यही सब विचार और ये सब शुरू हो जाएगा, धारणाएं। बुद्धि को भी शांत करो, ऐसे रहो, मन को दुर्बल करके, बुद्धि को शांत करके। आत्म में उसी प्रकार स्थित रहो जैसे तुम बहरे, गूंगे और अंधे हो। आत्म में कैसे रहो? कोई बहरा आदमी, गूंगा आदमी, अंधा आदमी कैसा रहता है? कुछ उसके लिए बाह्य कुछ है ही नहीं। तो मन नहीं है तो अंतर्मुख हो गए, तो गूंगे बहरे आदमी की तरह, अंधे आदमी की तरह आत्म में स्थित रहो। अंदर से सब कुछ छोड़ दो, बाहर से उपयुक्त कार्यों में लगो। मन की सत्ता ही सुख है और मन की सत्ता ही दुख है। सब कुछ छोड़ो अंदर से, और ये याद रखो, मन की सत्ता, मन के कारण ही सुख है, मन के कारण ही दुख है। मन से बेखबर हो जाओ तो सब सुख दुख तो खत्म ही हो जाएंगे। मन को एंटरटेन ही मत करो, मन से बेखबर हो जाओ तो फिर सुख भी खत्म हो जाएंगे, दुख भी खत्म हो जाएंगे, परम आनंद की स्थिति आ जाएगी। जो आकर्षक है उससे भी अप्रभावित रहो, जो अनाकर्षक है उससे भी अप्रभावित रहो। आकर्षक जो है उसका प्रभाव मत पड़ने दो,
जो आकर्षक नहीं है उसका भी प्रभाव मत पड़ने दो। इतने से स्वप्रयास से इस संसार पर विजय पालोगे। इतना सा स्वप्रयास, एफर्ट करो, खुद करना पड़ेगा, संसार पर विजय पालोगे। सुख और दुख तथा इन दोनों के बीच की स्थिति से भी बेखबर रहने पर तुम दुख सुख से ऊपर उठ जाओगे। इस अल्प स्व प्रयास से तुम असीम को प्राप्त कर लोगे। छोटा सा एफर्ट बता रहे, इतना सा एफर्ट करो, ये फिर तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, ये रहस्य ही बता दिया। इतना सा अगर स्व प्रयास करोगे, इतना सा एफर्ट करोगे तो दुख पर हमेशा हमेशा के लिए विजय पालोगे। कितना बढ़िया आज का ये एपिसोड है। तो महर्षि वशिष्ठ जी तुरिया चतुर्थ अवस्था के बारे में बता रहे, किसको प्राप्त होती है वो बता रहे, और आखिर में जाते जाते वो ये भी बता रहे हैं कि छोटा सा एक स्व प्रयास करो और उसकी वजह से इस संसार के ऊपर तुम विजय हासिल कर लोगे। आज के एपिसोड में यहीं पे रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।